हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज जो अक्टूबर का वीकली करंट अफेयर का सेशन है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है, उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम आज के अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से हमारे प्रीवियस डे में ये थोड़ी क्लासेस नहीं रन हो पाई क्योंकि दोस्तों थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था इस वजह से। लेकिन दोस्तों, हम आज से आपके लिए डेली अपने वीडियो जिस तरह से पहले लेकर के आते थे उस तरह से हम आपके लिए डेली अपने वीडियोस लेकर के आएंगे। दोस्तों, तो आप हमारा ये वीडियो यदि पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जो हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है जो 10 अक्टूबर की डेट से स्टार्ट होता है, तो आप अपने नोट्स में इसे नोट डाउन करते चलेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो मैक्स वेरस्टैपेन है जो कि रेड बुल नीदरलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने लगातार दूसरी बार फॉर्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। तो ये जो मैक्स वेरस्टैपेन है ये जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीतकर लगातार दूसरे सीजन में विश्व चैंपियन बन गए हैं। मैक्स वेरस्टैपेन ने इस सीजन में सर्वाधिक 12 रेसें जीती हैं। आपने याद रखना है कि इन्होंने इस सीजन में कितनी रेस जीती हैं? 12 रेस जीती हैं और ये लगातार दूसरे सीजन में विश्व चैंपियन बन गए हैं। किसमें? जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत करके। ये सभी पॉइंट आपको अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो दोस्तों, गुजरात का जो ये मोढेरा नामक गांव है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यह दोस्तों भारत का पहला गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर होगा। मतलब यहाँ की जितनी भी ये मतलब इलेक्ट्रिक वाली जितनी भी वैरायटी जो चलेगा कार्य इलेक्ट्रिक की, वो सभी चीजें दोस्तों सौर ऊर्जा पर निर्भर रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, मलेशिया में ये जो सुल्तान जौहर कप है यानी कि हॉकी टूर्नामेंट है, इसका क्या नाम है? सुल्तान जौहर कप 2022। इसका आयोजन दोस्तों मलेशिया कंट्री में किया जाएगा। यदि हम इसके संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण रहेगा 10वां। आपने इसका संस्करण भी याद रखना है क्योंकि हमसे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट इसका संस्करण भी पूछ लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो पेट का अभी एग्जाम हुआ है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें हमारे प्रीवियस डे के वीडियो में जो हमने अपने करंट के क्वेश्चंस कराए थे उसमें से बहुत ही अधिक क्वेश्चंस फंसे थे। मतलब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हमारे वीडियो से जो जो हमने अपने करंट के टॉपिक पढ़ाए थे उसमें डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो आप उन क्वेश्चंस को, प्रीवियस डे की जो क्वेश्चंस हमारे वीडियो के थे, उन्हें अपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसमें आप मिलाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, AM मार्गे ये जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, भारत देश फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, यदि हम इसके संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण रहा है 7वां। शुभंकर यानी कि इसका शुभंकर यानी कि इसका स्टार्टिंग का जो सिंबल होता है वो क्या है?
इभा, जो कि दोस्तों इभा कौन है? इभा एक शेरनी है। आपने ये भी पॉइंट ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये जो झारखंड राज्य है ये सबसे ज्यादा बाल विवाह पर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में लड़कियों के बालिग होने के पहले ही उनका विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 18 साल की उम्र से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 1.9 रेशियो है, जबकि केरल में यह 0.0 है। सर्वेक्षण जारी करता कौन है दोस्तों? गृह मंत्रालय। आपने ये भी याद रखना है कि ये जो सर्वेक्षण होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो बी.डी. मिश्रा अतिरिक्त प्रधानमंत्री हैं, जो कि ये मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो किशोर कुमार पोलूदास जी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। दोस्तों एसबीआई यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009। मुख्यालय इसका मुंबई में है और सीईओ की यदि हम बात करें तो प्रकाश चंद्र एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ हैं। आपने ये सभी पॉइंट को अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो यह नया कानून 2024 के अंत में लागू होगा। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसका गठन 1993 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन की मेजबानी किस शहर ने की है? दोस्तों उत्तराखंड ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस अधिवेशन का उद्देश्य भारत में रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर तथा सुदृढ़ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो टेलर फ्रिट्ज है जो कि अमेरिका के प्लेयर हैं, इन्होंने दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। आयोजन स्थल इसका टोक्यो जापान। संस्करण 48वां। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वेरेबल ब्रॉड फायर बोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों कियारा आडवाणी ये जो वेरेबल ब्रॉड फायर बोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र है। आप प्रशांत कुमार जी को इमेज में भी देख सकते हैं। दोस्तों हम इमेज इसलिए आपके लिए लेकर के आते हैं क्योंकि इमेज देखने से क्या होता है ना, हम जो हमारे माइंड में वो सेट हो जाती है पिक्चर के थ्रू, इसलिए हम आपके लिए इमेज भी अपने इस वीडियो में लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों न्यायाधिकरण के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दिनेश कुमार शर्मा जी को नए पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि दोस्तों गैर कानूनी गतिविधियों के न्यायाधिकरण के लिए ये केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो एनी एनॉक्स जो कि फ्रांसीसी लेखिका हैं, इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 अपने नाम किया है। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 16, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इब्राहिम ट्रोरे ये की इमेज ये रही, ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को।
क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद सिटी ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को अपने नाम किया है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में 14 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में समग्र है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इन्होंने ही जीता है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी के पुल पर। इस पुल का निर्माण होने के बाद दुनिया का दूसरा पुल और भारत का पहला पुल लाया जाएगा। इस पुल से हैदराबाद के तिरुपति के बीच की दूरी 80 किलोमीटर कटौती होने की उम्मीद है। इसकी लागत 1,82,056 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आप इमेज में ये पुल का थोड़ा सा बनावट देख सकते हैं कि इस तरह का इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर बनाकर तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भूख, कुपोषण, खाद्य स्थिरता एवं खाद्य उत्पादन हेतु जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। थीम, आपने थीम को अपने पॉइंट में हाईलाइट करके लिखना है। थीम क्या है? नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, वर्ल्ड फूड डे की थीम। क्वेश्चन नंबर 21, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों उड़ीसा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है? तो भारत देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम के 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 65 रन ही बना सकी थी। दोस्तों भारत की जो अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर अपनी कप्तानी में तीसरी बार एशिया कप जीतने में सफल रही हैं। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है और अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों हरियाणा राज्य पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा है। तो हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ सहित राज्य के रूप में उभरा है। 10 छोटे राज्यों में सिक्किम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 23, किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आईएनएस अरिहंत ये दोस्तों सबमरीन है जिसका लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण इसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में अरिहंत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु समक्ष पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक क्या किया है? लॉन्च किया है। पनडुब्बियों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता परमाणु प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। 3 आयामी सैन्य बल संरचना जिसमें भूमि विमानों और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है ये दोस्तों प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपने ये डेट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा का मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों अपना भारत देश इंटरपोल की 90वीं बैठक की महासभा की मेजबानी करने वाला है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वीटेक ने ये सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो कि दोस्तों ये कौन थे? हमारे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति थे।
और दोस्तों ये वैज्ञानिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश को 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो दोस्तों ये जो मिस्र देश के दौरे पर गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र देश के। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे इस वीडियो के सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराते आ रहे हैं पहले से भी और आगे भी जो कराएंगे, वो सभी क्वेश्चन हम सेलेक्टिव लेकर के आते हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूट पाए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप अभी हमारे वीडियो में अभी तक बने हैं तो हमारा इस वीडियो का अब अंत में हम पहुंच चुके हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, हम उन्हें भी जल्दी से रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों सौरव गांगुली को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता कि किस राज्य में आयोजित हुई है? दोस्तों केरल राज्य में भारतीय नौसेना के द्वारा नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में 2022 महिला एशिया कप T20 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारत देश ने महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में कौन सा देश पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो दोस्तों जापान देश ये जो पुनर्विवाह प्रतिबंध लगा हुआ है जापान कंट्री में वो हटाएगा, और ये दोस्तों जापान के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ही इस शासन को इस प्रतिबंध को हटाया जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो जापान के राष्ट्रपति हैं जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है। आपने ये याद रखना है। और अश्विनी वैष्णव कौन है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में सिंधिया गृह मंत्रालय संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों अमित शाह के द्वारा स्वराज गैलरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर में गाथा स्वराज गैलरी में किया गया है, जो कि दोस्तों सिंधिया संग्रहालय है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? दोस्तों उड़ीसा की राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों कतर। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कतार नहीं होगा, यहाँ पे कतर होगा। तो दोस्तों कतर देश जो है ये 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 40, 60वां राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में 6वां राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा, अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।